संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें आपके हाथ में जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 302-3 के आधार पर अपन ने कुछ चर्चा की थी, जिसमें मुख्य बात यह आई थी कि आत्मा अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, उसमें अनंत धर्म हैं और अनंत स्वभाव हैं, और उनमें सामान्य रूप से परस्पर क्या फर्क है तो उसका भेद बताया था कि जिसकी पर्याय होती हैं और जिसका प्रतिपक्षी नहीं होता है उसे गुण कहते हैं, जिसका प्रतिपक्षी होता है और पर्याय नहीं होती हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और न जिनका प्रतिपक्षी होता है और न जिसकी पर्याय होती हैं उन्हें स्वभाव कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है क्योंकि उसकी पर्याय है, नित्यत्व आत्मा के धर्म हैं क्योंकि उनकी पर्याय नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष से सहित हैं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति न उनकी पर्याय है न प्रतिपक्षी है, इसलिए वो स्वभाव है, और इन तीनों को ही शक्तियां कहते हैं। इन 47 शक्तियों में सभी प्रकार की शक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। शक्तियां तो अनंत है ना, तो अनंत में से गुण भी अनंत हैं और धर्म भी अनंत हैं और स्वभाव भी अनंत है। तो 47 में हम चाहते तो अकेले गुण ही गुणों की चर्चा कर सकते थे, हम चाहते तो अकेले धर्मों ही धर्मों की चर्चा करते, जैसा कि हुआ है अभी। जो 14 छंद आपने पढ़े उनमें धर्मों की मुख्यता से ही सारी बात हुई है। हो सकता था हम स्वभाव की मुख्यता से ही बात करते, लेकिन ये तीनों प्रकार का उचित प्रतिनिधित्व देकर शक्तियों का जो वर्णन किया है उसके पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि आत्मा का स्वरूप जानने के लिए जिन एंगल्स की, कोणों की विशेष स्पष्टता जरूरी है, उस दृष्टि से उनने उसका चुनाव किया है। इसे और यदि स्पष्ट करें तो जहां जहां भ्रांतियां संभव हैं, जहां जहां लोगों को भ्रम पैदा हो जाते हैं जैनों में और जैनोत्तरों में, वो भ्रमों को निराकरण करने वाली जिन शक्तियों की बात है उन शक्तियों की चर्चा की, और जिनके बारे में ऐसी आशंकाएं नहीं हैं उनकी चर्चा नहीं की। एक प्रश्न मेरे सामने यहां आया है कि इस परिभाषा के अनुसार तो ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान की तो पर्याय होती है, और आप कहते इसकी न पर्याय होती है न उसको जो प्रतिपक्षी होता है उसे स्वभाव कहते हैं। ये तो वास्तव में सभी गुण स्वभाव हैं, सभी गुण शक्तियां हैं, सभी गुण धर्म हैं, सभी धर्म गुण हैं, सभी शक्तियां गुण हैं, सभी स्वभाव गुण हैं। ये तो चारों ने एक ही चीज है, चाहे हम अनंत गुणात्मक कहें चाहे अनंत शक्तियों का संग्रहालय कहें, लेकिन उनमें जो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना अंदर, वो उसकी दृष्टि से उन्होंने उसमें बात कही है कि अंदर अंदर में जो भेद है। और आखिरकार अगर सभी शक्तियां गुण हैं तो भी सबकी परिभाषा तो अलग अलग है ना, काम तो अलग अलग है ना, तो उस दृष्टि से तो भेद उनमें खड़ा होगा ही ना। तो ऐसे ही एक तो हम कहें सब गुण हैं, यह भेद हो गया,
अभी कहें कि अनंत गुण है तो एक एक गुण अलग अलग उसकी परिभाषा करें तो ये भेद हो गया। अब एक तीसरा बीच का कौन सा, कि ना तो पूरा भेद वाला और ना पूरा अभेद वाला, बीच वाला। आपने यदि नए चक्र में नईगमादि 7 नयों को पढ़ा हो विस्तार से, तो खासकर संग्रह नय और व्यवहार नय समझने लायक है। संग्रह नय और व्यवहार नय निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। एक है महासत्ता, जिसे सत बोलते हैं, इसमें सारा लोकालोक एक है, 6 द्रव्य एक है, अलग अलग है ही नहीं कुछ। वो संग्रह नय का विषय है। ये बात कभी आपने सुनी नहीं होगी। अपने यहां तो कहते महामिथ्यात्व है ना, क्यों? लेकिन संग्रह नय का वो कौन सा शुद्ध संग्रह नय नाम है उसका, जो सारे 6 द्रव्यों को एक कहता है, उसका नाम क्या है? शुद्ध संग्रह नय। और एक अशुद्ध संग्रह नय भी होता है, अभी बताऊंगा वो कौन सा है, समझे ना। तो वो ये शुद्ध संग्रह नय, जिसमें सारा जगत एक है, फिर उसमें भेद करे तो उसका नाम व्यवहार, उसका नाम भेद करे तो व्यवहार। तो हमने 2 भेद किया कि जीव और अजीव, तो ये व्यवहार हो गया। अब ये जीव, ये शब्द हमने बोला तो ये संग्रह नय का विषय है कि व्यवहार नय का विषय है। तो अभी क्योंकि भेद किया इसलिए तो व्यवहार नय का विषय है। और ये जीव शब्द अनंत जीवों का संग्रह कर रहा है, इसलिए संग्रह नय भी है, लेकिन शुद्ध संग्रह नहीं है, क्योंकि ये सब द्रव्यों का संग्रह नहीं कर रहा है, अकेले जीव द्रव्यों का संग्रह कर रहा है। जिसमें सारे लोग को संग्रह होए वो शुद्ध संग्रह, और जिसमें छोटे छोटे संग्रह, हमने कहा जैनी तो ये भी संग्रह न है, कहा पुरुष तो ये भी संग्रह न है, ख्याल में है ना। तो हमने कहा दिगंबर तो ये भी संग्रह न है, ये सब अशुद्ध संग्रह न है। अब व्यवहार ये भेद करते जाओ ना, तो जो अंतिम भेद पर पहुंचे तो वो शुद्ध व्यवहार, और बाकी जो व्यवहार हैं वे अशुद्ध, जो फिर कभी जिसमें भेद नहीं हो सके और जिससे बड़ा अभेद नहीं हो, वे दोनों शुद्ध, और बीच के सब अशुद्ध। तो ऐसे ही अब समझ लीजिए अनंत गुण, इसमें कोई अभेद है, वो संग्रह में सब आ गए, गुण शक्तियां व्यवहार सब आ गए। और फिर वहां लगे अंत तक एक गुण को पकड़ लिया, के ज्ञान गुण को, एक एक चीज को पकड़ लिया, वो हो गया अंतिम व्यवहार। अब बीच में संग्रह व्यवहार। तो हमने क्या है, जिनकी पर्याय होती हैं और प्रतिपक्षी नहीं होता है, ये संग्रह में है कि व्यवहार में है। तो कहते हैं कि चूंकि बाकी धर्मों को स्वभावों को छोड़ दिया इसलिए व्यवहार है, और पूरे गुणों को संग्रहित कर लिया इसलिए संग्रह है। ऐसे हम स्वभाव में लगाएंगे, ऐसी धर्मों में लगाएंगे, ऐसी शक्तियों में लगाएंगे। इसलिए ऐसी शंका करना, 2 तरह का कथन होता है कि स्वभाव नहीं है, गुण कैसे होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में तत्वासूत्र की टीका में एक प्रश्न उठाया है, खासकर लेस्याओं के वर्णन में, कि पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्री से सेसु, कि 2 स्वर्गों में पीत लेस्या होती है, 2 युगलों में माने 4 स्वर्गों में, और फिर 3 युगलों में माने 6 स्वर्गों में पद्म लेस्या होती है, और शेष में शुक्ल लेस्या होती है। ये तत्वासूत्र का सूत्र है, द्वित्री शेषेषु पीत पद्म शुक्ल लेस्या, ये है ना सूत्र। अब राजवार्तिक में और सर्वा सिद्धि में अर्थ किया कि पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेस्या होती है, तीसरे चौथे में पीत पद्म मिला करके, तो ऐसा ऐसा अलग अलग डाला ग्रुप में बना के। तो वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि सूत्र जी में तो ये बात नहीं लिखी है, ये आप अपनी तरफ से ठोक रहे हो। उन्होंने साफ लगा कि पहले के 2 युगलों में पीत लेस्या है बस, इसलिए आपका ये टीका जो अर्थ कर रहे हो आप विरुद्ध है। बोले हम सूत्र का अर्थ नहीं कर रहे, हम सूत्र की टीका कर रहे हैं। टीका कर रहे हैं, इसका मतलब विस्तृत विवेचन, उसके हम विवक्षा।
तो अन्न आगम में ऐसा उल्लेख है। तो अन्न आगम से, तो अन्न आगम का थोड़ी तुम अर्थ कर रहे हैं, सूत्र जी का अर्थ कर रहे हो ना। तो उन्होंने कहा कि मतभेद नहीं है, वो सामान्य कथन है और ये उसका विशेष कथन है। तो बारीकी में जाते हैं तो उसमें भी दाल की खाल बाल निकलती है, समझ में। लेकिन सामान्य कथन में वो बात नहीं कही जाती। इतनी कहते हुए 4 उंगलियों में 2 पीतले से आए, जबकि है पीत पर। आप सुनेंगे ना ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम सामान्य विशेष कथन की पद्धति है। तो ये तो सामान्य विशेष कथन की पद्धति है। कोमन से स्वभाव भी कह देते, गुण को भी स्वभाव कह देते हैं, ये भी कह देते हैं, सब चलता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ख्याल में है ना। ये भी कह देते हैं मैं ज्ञानानंद गुणी हूं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। समझे ना। तो इसलिए ऐसी कोई खास बात नहीं है ये प्रश्न में। अभी एक बात तो अपनी ये हुई थी जो मैंने बताई कि आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत धर्मों का धर्मात्मा, अनंत धर्मों का पिंड, अखंड धर्मी और अनंत स्वभावों का स्वभाववान है। और दूसरी बात एक रही थी कि ये जो जैसा ज्ञान स्वभावी आपने कहा, ज्ञान को न आत्मा ज्ञान मात्र कहा, तो ऐसे सुख मात्र कहने से भी काम चल सकता है। अनंत गुणों में से किसी भी गुण को पकड़ के हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि अब 5 भाई हैं और 5 भाई के दुकान का नाम रखना है तो 5 भाइयों का नाम तो रखा नहीं जा सकता, इतनी लंबी तो कोई फिर अटपटा लगेगा। तो एक किसी भाई के नाम पर अपन और एंड ब्रदर्स में डाल देते हैं, रमेश चंद एंड ब्रदर्स। बड़े भाई का नाम रमेश चंद था, ऐसा लिख देते। लेकिन रमेश चंद इसमें मुख्य हो ही गए ना, और बाकी 4 एंड ब्रदर्स में आ तो गए, लेकिन गुण तो हो ही गए ना। तो दूसरा कह सकता है कि नहीं साहब, रमेश चंद एंड ब्रदर्स क्यों, सुरेश चंद एंड ब्रदर्स क्यों नहीं। दूसरे भाई का नाम सुरेश है, हो सकता ना। छोटा भाई कह के मेरा नाम क्यों नहीं, कुछ नहीं, तेरा नाम नहीं हो सकता है। अपने मद्रास में है ना वो शांति भायाणी, उनका जो कारखाना उसका नाम है भूपेंद्र प्लास्टिक, और भूपेंद्र उनके सबसे छोटे भाई का नाम है और पार्टनर सभी है। मैंने भाई तुमने ऐसा क्यों किया, बड़े भाई का नाम ले, छोटे का ही छोटा है, सबको प्यारा था ना, क्यों। और छोटा था जब हमने कारखाना खोला था, तो जो काम करने वाले थे, जो अधिकार था जिन्हें नाम रखने का, उनका किसी का रखते तो एक दूसरे को जरा विकल्प होता था, और इसे नादान का रख दिया तो सब सहमत हो गया। तो कभी कभी नादानी भी क्वालिटी होती है। मेरे गांव में चुनाव हो रहे थे तो मेरे पिताजी को सब सभापति बनाने का आग्रह कर रहे थे, और पिताजी बहुत इंकार कर रहे थे कि मैं नहीं। मैंने कहा, मैं छोटा था, 5-7-10 वर्ष का होऊंगा, कि क्यों नहीं बन जाते आप सब गांव वाले कह रहे कि आप तुम समझते नहीं हो क्या है ये, मुझे क्यों बनाना चाहते हैं कि सब लोग ये समझते हैं कि और दूसरा बनता दूसरा विरोधी खड़ा होता है, मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि मैं ज्यादा लोकप्रिय हूं, ऐसा नहीं है। क्या है, ये सब समझते हैं कि ये तो पिलपिली सरकार है, हर एक आदमी हम अपना काम करा लेंगे, हम नहीं बन पाए तो ये बन जाए, दूसरा ना कोई मजबूत वाला ना बन जाए, नहीं तो मेरा मुश्किल हो जाएगी। या तो मैं बनूं और या कमजोर से कमजोर आदमी बने। ये नीति है इनकी। सोचा कभी राजन, इतने बिना पढ़े लिखे लोग भी इतनी राजनीति जानते थे क्या। या तो मैं बनना चाहिए और किसी कीमत पर मैं नहीं बनूं तो ऐसा स्ट्रांग आदमी नहीं बने कि जो किसी की सुने नहीं, फिर ऐसा आदमी बैठना चाहिए कि जो सबकी सुने। तो मैं कहा तुम्हारा भाग्य है, यही क्वालिटी सही बन जाओ। बोले सब चेटेंगे चारों तरफ से, ये कहेगा ऐसा कर, ये ऐसा कर, ये कहेगा ऐसा कर। ख्याल में है ना, मैं झंझट में नहीं फंसना चाहता, किसको मना करूं, मेरे में मना करने की ताकत नहीं। तो ऐसे ही वो बन जाता। कभी कभी माने डिसक्वालिटी भी क्वालिटी हो जाती है, मेरे कहने का मतलब ये है
तो वो अपेक्षा समझना मुख्य बात है कि यहाँ 5 भाइयों में से छोटे का नाम रखा गया, बड़े का रखा, बीच का रख दिया। इसका क्यों रखा कि जो हमने दुकान खोली नहीं थी उसके पहले ही बेचारे का स्वर्गवास हो गया, हम सबने मिलकर उसका नाम अमर कर दिया। ये है ना पाटनी जी का रविंद्र पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट। रविंद्र पाटनी कौन है आप जानते हैं? शोभामल जी पाटनी का वो लड़का जिसका बचपन में स्वर्गवास हो गया था। क्यों? तो ये अपेक्षाएं अलग अलग हो गई ना। बात ये नहीं है कि क्या नाम रखा गया गुणवंतन जी, वो उसकी अपेक्षा क्या है ये समझना महत्वपूर्ण है बस। तो वो कहते हैं कि आत्मा को हमने ज्ञान मात्र कहा कि कोई ज्ञान को ज्यादा महत्व दे दिया और सुख को कम महत्व दिया, ये बात नहीं है। वो अनंत गुण अनंत शक्तियां सब बराबरी की हैसियत से ही आत्मा में रहती हैं, लेकिन ज्ञान का नाम इसलिए दिया गया कि वो आत्मा का लक्षण है और हमारे लिए लक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें आत्मा को पहचानना है। गाय का उदाहरण दिया है आचार्यों ने, गोत्तम शासनादि मत्तम। बड़ा काय में है, बोलो पंडित लोग बैठे हैं, बोलो हैं? न्यायदीपिका में है ना, गोत्तम शासनादि मत्तम। क्या मतलब इसका? गाय किसे कहते हैं कि जिसके गले में झालर हो। अब झालर की क्या क्वालिटी है? गाय की क्वालिटी है कि दूध देना है, गाय की क्वालिटी है कि अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करना। क्यों? तो उसको तो तुमने गाय के लक्षण में गिनाया नहीं, कोई गले में लटकती वो झालर को गिना दिया। और बकरी का क्या लक्षण है कि गलस्तन, गले में लटकने वाले बेकार के स्तन जिनसे कुछ नहीं निकलता है, ये लटकते हैं ना दो, जो असली स्तनों से दूध निकलता है, उन्हें तो परिभाषा नहीं बनाई। तो कहते भाई साहब हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती उससे। हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें बकरी को पहचानना, गाय को पहचानना। यदि हम कहें बकरी उसे कहते जिसके 2 स्तन हों तो माताएं बहनें भी बकरी हो जाएंगी। यदि हम ये कहें कि गाय उसे कहते 4 स्तन हों तो फिर भैंस भी गाय हो जाएगी। लेकिन बकरी के अलावा और किसी के गले में स्तन नहीं होते हैं, इसलिए हमको परिभाषा बनाएंगे तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो जाएंगे। तो गाय की शासनादि मत्तम बनाएंगे तो वो उसमें तीनों दोष रहित परिभाषा हो जाएगी। तो ऐसे ज्ञान जो है वो ऐसा गुण है कि जिसमें सब में वो परिभाषा व्याप्त हो जाती है, तीनों निर्दोष से रहित लक्षण से ज्ञान आत्मा का लक्षण है। वो बात इसमें नकली है। एक पॉइंट, यद्यपि ये सब बातें कल आ गई हैं, मतलब जरा इस विस्तार से नहीं आई थी, ये तो आई था ना। क्यों मनाया है? क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। अभी जरा और सुनो, ज्ञान के द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। अभी ज्ञान के द्वारा माने क्या? बोलो आनंद किशोर जी। ज्ञान लक्षण के द्वारा। एक पॉइंट कि ज्ञान आत्मा में जो ज्ञान नाम का लक्षण है, चिन्ह है, उससे हम जानते हैं कि ये आत्मा है। अस्तित्व नाम का भी गुण है उसमें, लेकिन अस्तित्व नाम के गुण से हम आत्मा को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि पुद्गल का भी अस्तित्व है, देह का भी अस्तित्व है। अस्तित्व गुण है तो बहुत महत्वपूर्ण। महासत्ता का बोलते हैं अस्तित्व गुण, महासत्ता को, है ना। और त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति भी है, उसे क्यों नहीं बना देते? बढ़िया अच्छी बात थी कि उससे भी, भाभी पुद्गल में भी है। दिक्कत तो ये है ना, इस 47 शक्तियां सब आत्मा में ही थोड़ी है। तो वो परिभाषा नहीं बन सकती। ये उपयोग ही परिभाषा बनती है, ज्ञान ही परिभाषा बनती है। इसलिए ज्ञान है लक्षण, इसकी वजह से इसको ज्ञान मात्र कहा। एक पॉइंट। अब दूसरा कहते हैं कि इसलिए तो कहा कि ज्ञान परिभाषा बन सकता है। अभी दूसरी भी विशेषता है कि जो ज्ञान लक्षण से जानेंगे
और जानने वाला भी ज्ञानी है। दिक्कत तो ये भी है, समझे? मान लो हम सुख को लक्षण बनाते तो सुख तो लक्षण बन जाता और ज्ञान उसे फिर जानता, फिर दो हो जाते, दो डिपार्टमेंट हो जाते कि नहीं। जैसे पुद्गल का लक्षण रूप सुगंध स्पर्श वाला है, लेकिन उसको जानेगा कौन? कि ज्ञान। वो खुद को तो जान नहीं सकता। तो एक विशेषता ये है कि ज्ञान लक्षण से जाना जाता है और ज्ञान से जाना जाता है। इन दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। कितना स्थूल बुद्धियां कोई नहीं है कि नहीं आया हो है। अब तीसरी बात, ज्ञान लक्षण से जाना जाता है और ज्ञान जानने का काम भी ज्ञान करता है। अब तीसरी बात कि वो जो जानने का काम करता है वो ज्ञान पर्याय है। ऐसा कहते हो कि वो पर्याय सहित द्रव्य है। शास्त्रीय भाषा ऐसी भी है। तो पर्याय वाला, अभी पर्याय से रहित वाला द्रव्य का चक्कर नहीं करना, नहीं वो जानेगा ही नहीं। जानन क्रिया का नाम तो पर्याय है। वो तो दृष्टि के विषय के संदर्भ में आती है और वो बिल्कुल प्रकरण जुदा है। उसको इसमें घुसेड़ोगे तो सारा काम फेल हो जाएगा, यहां का भी और वहां का भी। क्यों? जानने का काम क्या है? ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है तो क्या? ज्ञान जानता है मैंने ज्ञान पर्याय जानती है। और अभेद करके कहो तो ज्ञान पर्याय से युक्त आत्मा जानता है। तो आत्मा जानता है जब कहोगे तो पर्याय को शामिल करके कहना पड़ेगा। पर्याय को तो अकेला कह सकते हो, लेकिन आत्मा को जानता हुआ कहोगे। आत्मा जानता है तो पर्याय शामिल करके बात होगी, ज्ञान जानता है तो पर्याय शामिल करके बात होगी, और ज्ञान पर्याय जानती हो तो अकेले भी कह सकते हो। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात, ये सब पूछूंगा कि जो लक्षण है ना, जानना, उपयोग, ज्ञान दर्शन जीव का, वो भी परिणमता ज्ञान है। वो पर्याय से रहित वाला ज्ञान लक्षण नहीं है। अत्यतुणान दर्शन सामान्यम जीव लक्षणों भिन्नम। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन है वो। तो क्या कहते हैं कि परिणमता ज्ञान लक्षण है और परिणमता ज्ञान ही जानता है, ज्ञान के परिणमन ही जानता है। ये सब बातें वो जो 4 पंक्तियां मैंने बताई थी उनमें ये लिखी है। और अंतिम पंक्ति जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताई थी उसमें ये बात लिखी है। देखो फिर पढ़ते हैं अपन। यहां पेज नंबर 303 सेकंड पैरा, यहां आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है। जानने का काम करने वाला ज्ञान वो ज्ञान पर्याय अथवा ज्ञान पर्याय से युक्त द्रव्य, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। लाला जी ठीक हो गए? इसका अर्थ ठीक हो गया। अब दूसरा तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। ठीक है, लक्षण भी ज्ञान और उस लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। होगी स्पष्ट उसी बात को? अरे भाई, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है। देखो क्या परिणमित ज्ञान, अकेला ज्ञान नहीं, पर्याय सहित वाला ज्ञान। अच्छा, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। क्यों? जो मैंने स्पष्ट किया था वो सब बातें इसमें लिखी हैं। इतना वजन नहीं दूंगा तो आपके ध्यान नहीं जाएगा उसमें। मैंने कहा ना, बहुत ये गुरुदेव श्री के सामने एक तकलीफ थी कि उस वक्त अध्यात्म की चर्चा बिल्कुल थी ही नहीं और क्रियाकांड में ही धर्म मानने वाले लोग मौजूद थे। क्या? और द्रव्यगुण पर्याय का ऐसी मीमांसा ही नहीं थी, मोटी मोटी सब बातें थी। इसलिए उन्हें उस क्रियाकांड के विरुद्ध, जो चाहे वो सदाचार रूप हो
चाहे पूजा पाठ रूप हो, चाहे कैसा ही हो, मतलब सदाचार रूप पूजा पाठ रूप में अंतर समझ रहे। सदाचार तो माने ये नहीं खाना, 5 ऋण व्रतों का पालन करना, अभक्ष नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सदाचार रूप। और भगवान की भक्ति करना, तीर्थ यात्रा करना, ये आप समझे दो। एक तो नहीं करने रूप और एक करने रूप समझ लो। एक आचरण रूप और एक क्रिया रूप। तो आचरण में तो अपने अपने में होता है, और क्रिया माने हम यात्रा करने गए, दान दिया, एक क्रिया है। और ये आचरण है, क्योंकि हमने क्या रात्रि में पानी नहीं पिया, इसे किसको क्या दिया, क्या लिया, इसे पर से क्या संबंध रहा, अपने ही ना सीमा। तो इसके विरुद्ध उन्होंने खूब डंके की चोट वो बात लगाई। आज उल्टी परिस्थिति हो गई कि जो आत्मा समझने के लिए योग पात्रता रूप सदाचार चाहिए, क्यों, और दानादि की सत्क्रिया चाहिए, उससे हम बिल्कुल विरक्त हो गए। तो आज उसे विरुद्ध बोलने पड़ेगा। तो क्या गुरुदेव के विरुद्ध बोल रहे? क्यों? निकाल तो सकते हो, अगर आप तो ऐसा कह रहे हो। गुरुदेव ने तो कहा कहीं न थी, कहीं न थी धनक कुमार जी, इधर की अति हो गई ना। ऐसे ही पर्याय बिना का द्रव्य, ये लोगों के कल्पना की बाहर के बात थी। उसके पहले बोलो, गुरुदेव के समय के पहले, इसलिए उन्हें डंका की चोट, उसको बात को इतना मजबूती से कहने पड़ी। और आज हम उल्टे रिवर्स में आ गई गाड़ी। कौन सी? ये रिवर्स में गाड़ी आ गई कि अब जो 47 शक्तियों वाला द्रव्य है ना, इसमें भी पर्याय को निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हैं लोग। जब गुरुदेव के 700-800 पेज 47 शक्तियों पे हैं, लिख लो कहीं निकाला हो तो। हजारों जगह लिखा, सब पर्याय ने शामिल करी ने बात छे, निर्मल पर्याय ने लिखा कि नहीं लिखा है? लेकिन नहीं, वो तो निकाल देते हैं। तो इस तरीके से यदि आज ऐसी स्पष्टता करने की जरूरत पड़ गई, तो ये गुरुदेव के पक्ष का ही प्रस्तुतिकरण है, ये गुरुदेव के विरुद्ध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इसके लिए उसे हजारों प्रमाण मिल जाएंगे प्रस्तुत करने के लिए, मूर्ख जनता को भड़काने के लिए। कहते गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, ऐसा कह रहा क्या? गुरुदेव ऐसा कहते थे, ऐसा कह रहा। श्रीमद ने तो ऐसा लिखा है, यम नियम संयम आप कियो, त्याग विराग अथाग लहो, अथाग वैराग लिया। बोलो, और कितनी कितनी बातें लिखी। अब यहां सब गायब हो गया। न यम करता है कोई, न नियम करता है, न संयम पालता है, न त्याग है, न अथाग फताग, तो क्या वैराग्य का नाम भी नहीं है। वैराग्य अकेला स्त्री पुत्र से ही नहीं होता है, मां बाप से भी होता है, धंधे पानी से भी होता है, इन संस्थाओं से भी होता है। क्या नाम लाला जी, जो हमारे दीक्षा लेके गए थे, सब छोड़ छाड़ करके अकेली पत्नी को छोड़ के नहीं गए थे, महावीर माँ बाप को छोड़ के गए। यदि वैराग उनका नाम होता तो महावीर को तो कुछ पत्नी तो थी नहीं, सोने का सवाल क्या था? बोला राजकाज छोड़ गए थे, तो संस्थाओं को तो संभालते होंगे ना, क्या नाम वैराग्य। लेकिन आज के सब वैरागी संस्थाएं संभाल रहे हैं या संस्थाएं खोल रहे हैं? नहीं बोला, बहुत अब बिल्कुल बहुत परम सत्य का प्रतिपादन करता हूं मैं। ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो अथाग वैराग है कहां, फिर कछु कहें और है उन साधन से, अभी तो ना ये है ना वो है, वो और जो साधन से रहा वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों?
हम कहेंगे भाई ये इस लोग पढ़ो, वो पढ़े तो हम उसमें से गलतियां निकालें। वो पढ़ ही नहीं पाए तो हम क्या गलती निकालेंगे? हमारे कहते हैं एक बच्चा प्रवचन करता है और दूसरा बच्चे से कहते तुम इसे गलतियां नोट करो। अपन क्लास में पढ़ाते हैं ट्रेनिंग में, ये पढ़ाएगा तुम क्या तो साहब मैंने 10 गलतियां निकाली। अब एक दूसरे खड़ा रहा, वो पढ़ा ही नहीं। तुमने कितनी गलतियां निकाली? गलती निकाली का एक गलती निकाली तो क्या आगे उसने पढ़ा समझ गया ना? क्या गलतियां निकालें? अब समझे ना? नियम नियम संयम त्याग बुद्धिमान हो जीवन में तो कहीं इनमें धर्म नहीं है तो उसमें उसकी धर्म बुद्धि हो तो उससे कहें कि इसमें धर्म नहीं है। अब तो हम उस श्रेणी में पहुंच गए हैं, ना वो हमारे है और ना हमारी उसमें धर्म बुद्धि है क्या कह रहे? इसलिए यहां कहते हैं देखो कि यहाँ शक्तियों के परिणमित ज्ञान, लक्षण भी परिणमित ज्ञान है और जानने वाला आत्मा भी परिणमित ज्ञान वाला आत्मा है। जानने वाला ज्ञान ही परिणमित ज्ञान है, समझे ना? तो ये अब इस तरीके से उन्होंने जब ये बात सिद्ध कर दी कि अनंत शक्तियों का संग्रहालय भगवान आत्मा है, तो अब आगे अपन ने यहीं तक पढ़ा था ना रात को। अब आगे का एक प्रश्न इसमें उठाते हैं, इसमें लिखा है प्रश्न पढ़। जब आत्मा में अनंत गुण हैं, योग के संदर्भ में 2 बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये तो अपन ने कल पढ़ ली थी, महत्वपूर्ण होने से फिर पढ़ते हैं। पहली बात तो यह कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह। अब चूंकि ज्ञान मात्र में अनंत गुण व्याप्त हैं, जब ये कहा है तो अब शिष्य का प्रश्न है, अब शुरू होता है काम शक्तियों का। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियां कौन कौन सी हैं? ये 47 शक्ति कहां से आई, समझे ना? अरे भाई, क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? तो ना सही अनंत, पर कुछ तो बताइए ना। इसी प्रश्न के उत्तर में आगे 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है, और ये 47 शक्तियों के नाम है। मैंने 47 शक्तियां कहां से गई? समय सार में उनसे लेना देना क्या था? बात तो कह रहे थे हम स्यादवाद की शुद्धि के लिए, तो स्यादवाद की शुद्धि में ये 47 शक्तियां कहां से आई? अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ और यहां कहां आसाम से काठियावाड़ तक जाओ और सबसे ये बात पूछो कि हम अनेकांत स्यादवाद की चर्चा हो तो उसमें 47 शक्तियां आ सकती हैं क्या? आने की जरूरत है क्या? तो 1000 पेज की किताब लिख दें और इनका कहीं नाम ही नहीं लें। अभी भी मैं कश्मीर से कन्याकुमारी बोला है मैंने, समझे ना? और समझ लीजिए वहां पर कौन सा और भी टॉप पर, मणिपुर से काठियावाड़ तक, कहीं भी 47 शक्तियां कैसे घुस गई स्यादवाद की बात करने में? और आजकल का तो स्यादवाद वो ही रह गया है, बस मैं भी सच्चा हो तू भी सच्चा, क्यों? और मैं भी अनुवाद हो गया उसका। मैं भी माने ऐसा भी हो सकता है, वो स्यादवाद को शायदवाद बना दिया। और आजकल का अनेकांतवाद कैसा है ना, बिन लादेन भी एक दृष्टि से बिल्कुल सही है,
और बुश भी एक दृष्टि से सही है। क्यों कि आखिरकार ये अमेरिका सब में फैलता जा रहा है, ईसाई धर्म को फैलाता जा रहा है, तो अपने मुस्लिम धर्म की रक्षा करे कि नहीं करे? वो अपनी धर्म की रक्षा में जान की बाजी लगा रहा है, तो क्या गलत है? तो सब पे बमबारी करता है, इराक पे इतने कर दिए, वहां इतने कर दिए, तो एक आध बिल्डिंग इसकी तोड़ो तो पता चले क्या? एक आध बिल्डिंग इसकी तोड़ो तो पता चले, ठीक है उसे। बस यदि किसी ने ऐसी बिल्डिंग तोड़ दी और उसका कुछ नहीं किया तो अमेरिका की सब बिल्डिंगें टूट जाएंगी। करना ही पड़ेगा ना, उसको तो करना ही पड़ेगा। दोनों अपेक्षाएं सही है, एक भी अपेक्षा सही नहीं है इसमें। समझ में आया ना? मैं तो अमेरिका में बोला कि तुम्हारा बुश 7वां दरख्त तो है, अभी 14वां होता तो उधर जाता। प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि वो तो लोकप्रिय हो रहा है इस वजह से। उसने इतने बम गिराए अफगानिस्तान पर, इसलिए वो वहां पर वो बन गया कि अभी वो चुनाव लड़े तो 2/3 बहुमत से जीते। मैंने समझाया कि इसमें क्यों कि तुम्हारा वो मच्छर का उदाहरण दिया मैंने। कौन सा? मेरा मच्छर का प्रसिद्ध उदाहरण है, आप जानते कि नहीं जानते? हैं? क्या? अरे तंदुल फंदुल कहां, मत्स्य नहीं मच्छर, वो मेरा मच्छर है, ऐसा नहीं है। एक मच्छर ने आपको काटा और उसने आपका एक बूंद खून किया और आपने लेके फट से ऐसा किया तो अपना खून निकाल लिया और उसकी जान निकाल ली। ये घटना रोजाना होती है नहीं? अब इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये मेरा मच्छर है। क्या भाई साहब उसकी क्या गलती थी? आपने उसे क्यों मारा? क्या बात करते हो? उसने हमारा खून पिया, हमने तो अपना खून वापस लिया है और इसमें वो मर गया तो हम क्या करें? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे उसका क्या बैर विरोध था? बेचारा भूखा था, उसे पेट भरना था, उसके ना खेती है, ना कोई दुकानदारी धंधा है, ना अच्छी नौकरी है, ना घर है, ना मकान है। क्यों? उसे तो इस जगत में ही तो रहना है ना, तो उसमें से कहीं से भी अपना पेट भरना है। अब उसमें उसको आपके शरीर में से एक बूंद निकाल दी तो क्या फर्क पड़ गया? एक बूंद निकालने से हम तो 200-300 वो क्या होता ग्राम खून दान में दे दे, डॉक्टर लोग कहते 3 दिन में बन जाता है। तुम्हारा एक बूंद खून बन जाता कि नहीं बन जाता? बोलो, मरने वाले थे तुम उससे, क्या हो गया था? उसके जीवन का सवाल था, वो नहीं पीता तो मर जाता बेचारा। तो तुम्हारा क्या था? हमारे घर में बहुत हो गए, तो उसका घर अलग से बना दो तो वहां रहेगा वो। तुम्हारे घर में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? बोले, जो जहां रहता है वही उसका घर होता है। तो आपने ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारी है, उसके बेचारे ने अपनी, ये तो गलती नहीं थी, अपनी आज पेट भरा था और आपने उसे जान निकाल दी। इतना ही अपराध होता तो क्या बात नहीं थी। यहां तो हम कहां छोड़ते हैं? आजकल तो मच्छर बहुत हो गए हैं। डीडीटी वाले को तो सरकार उन सब कुछ डीडीटी छिड़कवा दो घर में, एक भी मच्छर नहीं रहना चाहिए। बोलो, काटा एक मच्छर ने और तुमने मच्छरों को निष्कुलीकृता। बस लक्ष्मण पंपायाम, राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो देखो पंपा नाम के वो तालाब में, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, हे लक्ष्मण पंपा नाम के तालाब की तरफ देखो। क्या कि बगुला किस प्रकार आत्मा का ध्यान करते हुए खड़ा है, एकदम आंखें बंद करके, ऐसा हिलता ही नहीं है जैसे संगमरमर का बगला हो। क्या? अब वो क्यों खड़ा है? हिले तो मछलियां सावधान हो जाएं। तो लोग मछलियां संगमरमर का समझ के उधर आए और झपट्टा मार के वो खा जाए।
तो मछलियों ने राम से कहा, बकाक्यम स्तूये ते रामा, हे राम तुम बकरियों की, तुम इस बगले की क्या प्रस्तुति कर रहे हो? ए ना हम निष्कुल ही करता, जिसने हमको निष्कुल कर दिया, हमारे कुल के कुल साफ कर दिए। तो पड़ोसी ही पड़ोसी की हालत जानता है, तुम क्या जानो, ऐसा श्लोक है। तो ये कहते तुमने सारे घर में से सारे मच्छरों को, न आज न कल होना होवे ही नहीं, ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, फिर और आगे बढ़ो जरा, कि बे तुमने जो डीटी दी छिड़की, उसमें अकेले मच्छर ही मरेंगे, मक्खी नहीं मरेंगी, और भी तो कीटाणु अपने घरों में बहुत होते हैं, चींटी चिंटे, ये सब साफ। गलती की एक मच्छर ने, अब तुमने सबकी सफाई कर दी। दुर्भाग्य से तुम म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष होते तो बोलो गंभीरमल जी क्या होता? कह रहे जयपुर में बहुत मच्छर हो गए, सारे गांव में डीडीटी छिड़का। पुण्य के योग से नहीं हो, और कहीं भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। 1000 रुपए का इनाम किसी मलेरिया बता देगा कोई तो, क्यों? मलेरिया माने मच्छर, समझ गया? आपको अभी रिसर्च में मालूम पड़ा है कि हर मच्छर से काटने से मलेरिया नहीं होते, वो लाखों प्रकार के मच्छरों में एक अलग स्पेशल जाति है, और हमने सारी मच्छरों को, मक्खियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को साफ कर दिया। बोलो ये बुश से कम है? क्योंकि तुम्हारे बुश ने तुम्हारे गांव में एक बिल्डिंग गिराई, वो 4000 लोग मारे, तुम्हारे कहां थे? इनमें 2500 तो एशियन थे, हिंदुस्तानी थे आधे तो, और अमेरिका में अमेरिका का है कौन? बेचारे जो अमेरिका के हैं वे तो 1000-2000 आदमी होंगे, जंगलों में पड़े हैं, उन्हें कौन पूछता है? मार मार के भगा दिया उन्हें तो। क्यों? तुम्हें काय को मारा? तुम कौन हो मारे? और उन्होंने उसके देश के देश को साफ कर दिया। तालिबान जिंदा नहीं रहना चाहिए विश्व में, और अफगान भी नहीं, और बम पटक पटक के जो हुए सो होए। बोलो घर घर में बुश बैठे, 7 नरकों में 3 जगह कहां है? इसलिए 14 होना चाहिए। सूरत तो 16-16 बना दे, और नरक 7 ही। समझे? एक का बदला अनंत से लेना, इसका नाम अनंतानुबंधी कसाय है। पहले के जमाने में चौराहे पे खड़े करके फांसी लगाते थे, कोड़े मारते थे, महिलाओं में पत्थर फेंकते थे। क्यों? वो ये बताना चाहते थे कि जो जिसने हमारी आज्ञा नहीं मानी, हमारे मन के विरुद्ध जो चला, उसकी ये हालत होगी, सब लोग समझ लो। यही उद्देश्य था कि कुछ दूसरा बोलो। इसका नाम तो अनंतानुबंधी कसा है कि जो ऐसा करेगा उसे ऐसा मिलेगा। ऐसा क्या? कि मेरा विरोध करेगा। ये तो भाग्य की बात है कि राजा कहता देश निकाला दे दो, बाप कहता मेरे घर से निकल जाना लायक बेटे से। वो समझता घर मेरा है, इसलिए घर से निकालता है। राजा समझता देश मेरा है, देश से निकालता है। यदि तू ये समझता कि 3 लोग मेरे हैं, तो 3 लोग के बाहर निकाल देता। बेचारे किसी जीव को अलोकाकाश में जाना पड़ता। अपन लोगों को मंदिर से निकालते हैं ना अपना साहित्य, यदि 3 लोग में इनके कब्जा होता तो अपन सबको अलोकाकाश में चलना पड़ता था वहां में। मैं गया था बुंदेलखंड में, तो हम अपने बुंदेलखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा बुंदेलखंड हो गया, हमारा बुंदेलखंड नहीं है। हमारी 7 पीढ़ियां यहां पैदा हुई, हमारे सारे रिश्तेदार यहां हैं, हमारा बुंदेलखंड नहीं है, हैं? और तुम क्या विंध्याचल के उस पार के आए और तुम्हारा बुंदेलखंड हो गया? क्यों? समझ में आया क्या क्या कहा मैंने? बिलाला जी, ना यहाँ पैदे, ना तुम्हारे धर्म, ना संस्कार, ना लेना, ना तुम्हारा भाषा, ना
आप लेना नहीं, दूर से आ गए, अब तुम्हारा बुंदेलखंड हो गया, उसकी तुम रक्षा कर रहे हैं और हम भक्षक करने वाले हैं, हमसे तुम उसकी रक्षा करोगे। यही तो अंग्रेजों ने किया कि भारत में आकर भारतवासियों से भारत की रक्षा करी। क्यों? ठीक है क्या? कहने का मतलब ये जो एकत्व बुद्धि है, ये जो स्वामित्व बुद्धि है तुम्हारी, ये भी छोड़नी पड़ेगी भाई साहब। इसका नाम है अथाग वैराग्य। तुमने दो कमरे का घर क्या छोड़ा, हिंदुस्तान की सारी धर्मशालाओं पे कब्जा कर लिया। जो हमारे बाप दादों ने बनाई थी उन्हें तुमने कब्जा कर लिया। सोचना। ये यहां ये कह रहे हैं कि उस दृष्टि से विचार करना। क्या वो बात अपन पढ़ रहे थे ना, देखो क्या कि वो अनंत शक्तियां हैं, उन्हें 47 शक्तियों के नाम गिनाए। मैं ये कह रहा था कि कोई भी आदमी अनेकांत में ये नहीं लेता है, ऐसी बातें अनेकांत हो गई हैं उसकी। नहीं कि हम भी सच्चे तुम भी सच्चे, सो झूठे मिलकर के सब सच्चे, ऐसा है। देखो वो अब शक्तियां तो पढ़ लेना। अब यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों में समान रूप से घटित होते हैं। इस कारण उनका स्पष्टीकरण प्रारंभ में ही अपेक्षित है। उस तथ्यों को जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेंगी। यानी हर शक्ति की परिभाषा तो अलग अलग है, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो सब 47 शक्तियों के बारे में कॉमन रूप से हैं, तो वो एक साथ अलग से समझ लें, नहीं तो बार बार वो बीच में तकलीफ पैदा करेंगी। जैसे एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति स्वरूप नहीं है। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, पर एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। क्या? मैंने ज्ञान नामक शक्ति का दृष्टि नामक शक्ति, ज्ञान नामक शक्ति दृष्टि शक्ति स्वरूप नहीं है, लेकिन दृष्टि शक्ति का रूप ज्ञान शक्ति में है। ज्ञान शक्ति का रूप सुख शक्ति में है, लेकिन ज्ञान शक्ति सुख स्वरूप नहीं है। सुख स्वरूप नहीं है लेकिन सुख रूप है। ये क्या चक्कर है? इस स्वरूप और रूप में क्या फर्क है? कभी कभी ये सुख ऐसा भी बोलते हैं, घबराना नहीं, कौन सा कि सुख रूप नहीं है, सुख का रूप है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं दोनों का एक ही अर्थ है। सुख ज्ञान शक्ति का स्वरूप नहीं है, माने अपना रूप नहीं है। अपना रूप तो उसका जानना है, आनंदित होना नहीं। तो उसका ज्ञान शक्ति का स्वरूप सुख नहीं है, माने सुख उसका स्व माने अपना स्वरूप नहीं है। वो जो सुखी है ज्ञान, वो सुख गुण सुख शक्ति का रूप होने से सुखी है। ये आपको जरा नैयायिक जैसी बात लगेगी कि हाँ आप चिंता मत करो, हमें कोई नहीं लगेगी नैयायिक जैसी। क्यों? कि नैयायिक क्या मानते हैं हमें यही पता नहीं है। क्यों? वैसे से क्या मानते हमें यही पता नहीं है। फिर कोई आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। जो वो लोग क्या मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, और ज्ञान गुण के योग से आत्मा ज्ञानी है। तो ज्ञान गुण का योग आत्मा में हुआ कैसा कि वो संवाय नाम का एक संबंध है, उसने उसे चेंटा दिया ज्ञान को आत्मा से। इसलिए उनके यहां जो एक पदार्थ माने, इनमें एक संवाय नाम का पदार्थ भी माना है। ख्याल में है ना? तो जैनी कहते कि ऐसा नहीं है, आत्मा में ज्ञान गुण किसी से चेंटाया नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसे सुख गुण को भी ज्ञान में चेंटाया नहीं है। एक अपेक्षा तो ये हो गई, तो इसमें तो ज्ञान गुण ही सुख स्वरूप है ऐसा बोलेंगे। अब इससे उधर का एक अंत हो जाता है इसके उल्टा। यदि वो ज्ञान सुख स्वरूप है और सुख ज्ञान स्वरूप है, तो फिर दो गुण रहे क्या? एक ही हो गए ना।
तो ये तो या तो सर्वथा भेद खड़ा कर दिया ज्ञान में और आत्मा में, ज्ञान में और सुख में, और या सर्वथा अभेद कर दिया। जैन दर्शन कहता है कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। तो वो जो अपना अपना काम करते हैं उनका स्वरूप अपना अपना है, अपना अपना स्वरूप माने अपनी अपनी परिभाषा है, और दूसरे गुण का उसमें रूप भी है। रूप होने से वो अलग अलग भी नहीं है। ज्ञान यदि सुख गुण में ज्ञान गुण का रूप नहीं होता तो सुख गुण अचेतन होता, क्योंकि आत्मा को चेतन ज्ञान दर्शन गुण की वजह से कहा जाता है। उसका चेतना जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन की वजह से कहा जाता है। और यदि सुख गुण का रूप ज्ञान में नहीं होता तो ज्ञान सुखी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता, लेकिन इस पुद्गल जैसा होता वह, समझ ना। तो ज्ञान भी सुखी है ना। तो इन सब गुणों का रूप एक दूसरे के भीतर है और स्वरूप अपना अपना अलग अलग है। कैसी विचित्र स्थिति है। ये नेहरू जी ने जो एक सिद्धांत रखा था ना, ये बिल्कुल यही है। दो देशों के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए। प्रत्येक देश अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो। क्या इसे बोलते हैं सर्वप्रभुता संपन्न और सह अस्तित्व, दोनों को एक साथ रहना है, इसलिए एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके सहयोग करें तो दुनिया में हम रह सकते हैं। अब सहयोग के नाम पर हमारी सर्वप्रभुता को तुम खत्म कर दो तो हम पराधीन हो जाएंगे, और हमारी सर्वप्रभुता रहे और सहयोग खत्म हो जाए तो भी तो देश सुखी नहीं रहेंगे। क्यों कि यहां गेहूं पैदा होता है, वहां दाल पैदा होती है, हमें अकेले गेहूं की रोटियां खानी पड़ेंगी, बेचारी दाल दाल पी पी के मर जाएंगे। अपने प्रांत में होता है ना, एक जगह कपास पैदा होता है, यानी इतना बड़ा देश है, इसके 10 टुकड़े कर दो, अब एक एरिया में एक चीज पैदा होती है तो हमको वो सुविधा है ना कि एक सब चीज सब जगह मिल जाए। ये आज विश्व की पोजीशन हो गई है कि जहां जो चीज ज्यादा है वो दूसरी जगह चली जाए, दूसरी जगह आ जाए, तो उससे उनको सुखी हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं एक दूसरे पर कब्जा कर लें। अरब कंट्रीज में तेल है, हमारे पास पानी है, हमारा पानी ले जाएं, हम उससे तेल ले आए। क्यों? नहीं तो हमारी मोटरें बंद हो जाएंगी, वे प्यासों मर जाएंगे। तो इसका नाम सह अस्तित्व है, लेकिन इसका मतलब पराधीनता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे दो गुणों में सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व माने एक साथ एक द्रव्य में दोनों की सत्ता एक साथ संभव है। अस्तित्व माने सत्ता है, उन दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं है। क्या कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर की सत्ता अलग अलग नहीं है, क्योंकि अस्तित्व गुण का रूप है। जिस अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में है, उसी अस्तित्व गुण का रूप सुख में है, उसी का वीर में है, सबका उसी गुण का रूप है ना, उसी गुण के रूप से सब अस्तित्व में है, तो सबका अस्तित्व एक हो गया ना, सबका अस्तित्व एक भी हो गया और सबका स्वरूप अलग अलग है। गुरुदेव की भाषा में बोलूं तो भाव भेद छे, प्रदेश भेद नहीं पर भाव भेद छे। भाव भेद माने परिभाषा का भेद है, स्वरूप का भेद है। ज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में, सुख में, वीर में स्वरूप का भेद है। यहां तक कि आत्मा और ज्ञान में स्वरूप का भेद है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अनंत गुणात्मक है और ज्ञान एक गुणात्मक है। स्वरूप भेद हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए एक जो सबसे बड़ी विशेषता है इसमें वो ये है कि जो 47 शक्तियां हैं उनका एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, पर एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। अब ये शक्तियों का कैसा स्वरूप है, जब इनकी व्याख्या करेंगे विस्तार से तब आपको बहुत स्पष्ट होगा और बहुत आनंद आएगा। मुझे तो बहुत आनंद आया जब मैंने इसका गहरा अध्ययन किया, तो हो सकता है आपको भी आए। उस भाव को आप पकड़ेंगे तो कि उस स्वरूप को क्यों, इसमें क्या विशेषता है। देखो क्या कह रहे, ज्ञान गुण और सर्वज्ञत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति एक दूसरे रूप नहीं है, वो एक दूसरे का रूप दूसरे में है। अब सोचना, माथा मारना इसमें।
दोनों का काम जानने जानना तो है, तो अब ख्याल में आएगी, जो जो ख्याल में आएगी। अच्छा, अभी आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ये अपनी बात चल रहे थे ना कि कुछ कॉमन बातें हैं। वो कॉमन बातों में सबसे पहली बात क्या है कि सभी शक्तियां पारणामिक भाव रूप हैं। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और औदेक भावों में कर्म का उपसम, क्षय, क्षयोपसम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियां पारणामिक भाव रूप ही हैं। अब आप कहें आप तो पर्याय तो शामिल कर रहे हो, तो पारणामिक भाव रूप क्यों कर रहे हो? अभी आपको प्रश्न खड़ा हो सकता है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक घुसा हुआ है कि पर्याय जो होती हैं या तो छायक होंगी या क्षय होंगी, क्षयोपसम होंगी या पारणामिक होंगी। पारणामिक तो पर्याय होती नहीं है, क्या वो देख होगी, इसलिए प्रश्न खड़ा होगा। कल लिखा आ जाएगा ऐसा पर्चा, नहीं आया इसलिए मैं आज ही निपटा देता हूं। क्या देखो, पारणामिक भाव की परिभाषा क्या है ये समझो पहले। जिसमें कर्म का निमित्त नहीं हो, न सद्भाव रूप, उदय रूप और न अभाव रूप, क्षय रूप, न उपसम रूप, न क्षयोपसम, तो उसका नाम पारणामिक भाव है। तो द्रव्य में नहीं है। द्रव्य इसलिए नहीं है कि वो कर्म का क्षयोपसम हो गया तो द्रव्य है, तो कर्म का उदय इसलिए हम द्रव्य नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध दशा में भी द्रव्य रहेंगे कि नहीं द्रव्य रहेंगे। क्या आपके ख्याल में है ना? तो इस तरीके से जो छायक भाव में कर्म का उदय निमित्त नहीं है लेकिन क्षय निमित्त है, लेकिन अस्तित्व का है। और ऐसे बहुत से गुण हैं कि जिनमें विकार होता ही नहीं है, तो उनमें कोई कर्म का क्षय, क्षयोपसम निमित्त होता ही नहीं, तो न उसका अभाव रूप निमित्त होता, न सद्भाव रूप निमित्त होता। तो निगोद में जैसी थी वैसी मोक्ष में रहेंगी। तो वे और उनका भी परिणमन तो होता है ना, वे परिणमन से रहे थोड़ी है। तो वो परिणमन भी पारणामिक भाव में जाएगा क्या नहीं जाएगा? तो गया ना परिणमन। हमारे परिणमक भाव तो द्रव्य गुण होता है और पर्याय पारणामिक भाव होती नहीं, सही समस्या खड़ी है। क्यों वीरेंद्र जी, कुछ नया प्रमेय मिल रहा है? आलोक जी, क्यों बिलाला जी, समझ गए ना? जब अनंत गुण में विकारी तो 10-20 ही गुण है ना जो संसार और मोक्ष के कारण बनते हैं। बाकी तो अनंत गुण तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार पड़े हुए हैं। अब प्रमेयत्व गुण है, वो कौन से कर्म के उदय से है? अब उसका जो भी परिणमन होगा उसमें समझे ना, जिसके ज्ञान का ज्ञान के बना, तो कर्म के उदय पारणामिक है। वो तो पारणामिक स्वभाव ही है उसका, कहता हम यही कहेंगे कि उसका स्वभाव है। इसका नाम है परिणाम शक्ति। द्रव्य परिणमित होता है। मैं पूछता हूं किस कर्म के उदय से परिणमित होता है? यदि कर्म के उदय से होता होगा, कर्म के तो सिद्धों में कहीं ना कहीं रुक जाता, कोई कर्म नहीं। परिणमन तो उसका स्वभाव है, ये निमित्त जन्य नहीं है, ये नैमित्तिक भाव नहीं है, ये तो स्वभाव भाव है। तो पारणामिक भाव में वो भी शामिल है, और इसे शक्तियों में वो ही शामिल किया उन्होंने, इसलिए वो कहते वो परिणमय पर्याय को शामिल किया। निमय पर्याय मना के लिए छायक भाव ही नहीं, मुख्य रूप से तो वो है ना, जैसे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए किसी कर्म के क्षय, क्षयोपसम, उपसम की जरूरत नहीं है ना, तो समझ लो वो पारणामिक आत्मा है ना। एक बात हुई, चलो आगे। औदिक भावों में कर्म का क्षय निमित्त, किंतु पारणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव और अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियां पारणामिक भाव रूप ही हैं। दूसरी बात यह है कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण, उनका निर्मल परिणमन शामिल है। ध्यान रहे, निर्मल पर्याय तो शामिल हैं पर विकाली परिणमन शामिल नहीं है। कल में ना
समय तो हो गया, अभी एक पैरा पढ़ते हैं। यहां सभी शक्तियां पारणिक भाव रूप ही हैं, तथापि यहां उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है ना। इस कारण यहां निर्मल पर्याय को भी शामिल करके बात हो रही है। उछलने का आशय मात्र पर्णमन नहीं है, अपितु निर्मल पर्णमन है। शक्तियां पारणिक भाव रूप हैं और उनका उछलना अर्थात निर्मल पर्णमन औपसमिक छायक भाव रूप है, तो सम्यक दृष्टि का क्षोभसम भाव रूप भी है। ये कौन सा, ये जो है ये, तो यहां उनको शामिल किया गया है और पारणिक भाव रूप भी कहा जा रहा है। तो पारणिक भाव रूप कहा गया, वो उसकी व्याख्या ऊपर वो, और नीचे फिर इनको भी शामिल किया ना गुरुदेव सिंह ने, तो ख्याल में है ना। तो कहते हैं कि हम सर्वथा नहीं कह सकते, कथनचित ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये पर्याय उसमें शामिल है, दो अपेक्षाएं मिली। यदि हम वही अकेली करते तो ये बात गुरुदेव की इस बात से विरुद्ध हो जाती। इन दोनों अपेक्षाएं मैंने यहां रखी हैं, समझ में आए ना, सोचना। ये तो मैंने पहले ऊपर लिख ही दिया, आपको बता ही दिया, अभी तो मैं ही ने बताया है आपको अभी। लेकिन गुरुदेव सिंह ने उछलती हुई निर्मल पर्यायों को शामिल किया है। जो ये दूसरी अपेक्षा है, वो दूसरी अपेक्षा भी मैंने इसमें लिख दी, वो तो ऊपर लिख ही दी कि वो पारणिक भाव रूप है। गुरुदेव भी कहते हैं पारणिक भाव रूप है, तो ये भी कहते हैं। अब उनका ध्यान उस पर गया कि नहीं गया, गया ही होगा निश्चित रूप से, और मैं जो बता रहा हूं वो ये अपेक्षा उनकी होगी। क्यों, अभी इसमें व्याख्या क्या है, ध्यान रहे औपसमिक और छायक भाव तो सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, किंतु क्षोभसम भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अर्थात ज्ञानी अज्ञानी दोनों में पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ औपसमिक छायक और सम्यक दृष्टि के छायकों भावों को निर्मल परिणमन कहा गया है। उक्त भावों का रूप परिणमित होना ही शक्तियों का उछलना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि शक्तियां मूलतः तो पारणिक भाव रूप ही है, देखो है, पर उनका परिणमन ज्ञानियों के औपसमिक छायक और छायक भाव रूप है, उनका परिणमन। ख्याल में ये मैंने बहुत बैलेंस करके लिखा है, और वो सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा है, आप समझिए ना। ये प्रकरण ऐसा दीदी भाई ऐसा नहीं है, ये एक पेज में कई दिन खाए हैं मेरे, क्या है? समस्या दो है, एक तो वस्तु का स्वरूप सही समझना, समझ में आ जाए तो उसे भाषा में व्यक्त करना, और तीसरी जो गुरुदेव श्री की वाणी में जो आ गया है, और जिससे आप लोग इतनी गहराई से चेंटे हुए हैं कि यहां से यहां तक हिलना आपको किसी तरह स्वीकार नहीं है, उसके साथ उसकी संगति बैठाना, आप समझेंगे ना क्या चंद्र कुमार जी। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं कि तो वस्तु का स्वरूप जो है वो तो महागजब अद्भुत है ही, लेकिन जिनकी समझ में आ जाए वो भी कम अद्भुत नहीं है, वो भी कम भाग्यशाली नहीं। जिन्होंने प्रतिपादन किया वे तो महान हैं ही, लेकिन ये